नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कब क्या कह दे ये कोई जान नहीं पाता। इस बार जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ तो ये चर्चा थी कि मायावती एनडीए या इंडिया किसी ना किसी गठबंधन में जाएगी। मायावती को पिछले काफी दिनों से भाजपा की बी टीम के रूप में दोषारोपित किया जाता रहा है। वो हर बार इस बात की सफाई भी देती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ईडी का सीबीआई के दबाव से भारतीय जनता पार्टी उन्हें डरा के रखती है। पर इस बार जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई और मायावती जी ने जो टिकट वितरण किया, उससे लगा कि इस बार मायावती शायद भाजपा के दबाव में नहीं है। 2-3 चरण तक चुनाव ऐसा स्मूथली चला जिससे बसपा की एक नई चीज उभर के आ रही थी। मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद को बढ़ाया। आकाश आनंद एक फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित भी हो रहे थे। उनके बयान भारतीय जनता पार्टी को बहुत असहज कर रहे थे। बसपा ने इस बार जो टिकट वितरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया तो माना गया कि वो इंडिया गठबंधन से अप्रत्यक्ष रूप से मिली हुई हैं। मायावती ने कैराना की सीट पर ठाकुर बिरादरी के प्रत्याशी को टिकट दे दिया। मुजफ्फरनगर में आई तो प्रजापति बिरादरी को टिकट दे दिया। मेरठ गई तो त्यागी को टिकट दे दिया। बागपत गई तो उन्होंने गुर्जर समुदाय को टिकट दे दिया। नोएडा और गाजियाबाद में फिर ठाकुर को टिकट दे दिया और ऐसे ही निर्णय उन्होंने अन्य स्थानों पर किए, जिसके बाद ये चर्चा फैलनी शुरू हो गई कि मायावती इस बार शायद किसी के दबाव में नहीं है और वो ऐसा निर्णय करना चाहती हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सहायक हो। मुजफ्फरनगर में आई तो उन्होंने चुनावी सभा में सार्वजनिक रूप से कहा कि वो मुजफ्फरनगर की सीट पर किसी मुस्लिम को देना चाहती थी, लेकिन मुसलमान नहीं मिल पाए। मायावती जी का एक बयान सुनिए। मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मुजफ्फरनगर से मुस्लिम समाज को चुनाव के मैदान में उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी दहशत पैदा कर दी गई थी सपा सरकार के समय से मुस्लिम और जाट समाज में, तो मुस्लिम समाज के लोग कोई जल्दी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग को हमें चुनाव के मैदान में उतारना पड़ा। बयान के बाद ये कयास लगे कि मायावती शायद बसपा के मुस्लिम और दलित आधार को बनाकर फिर बड़ी सियासी सफलता प्राप्त करना चाहती। मायावती ने कई स्थानों पर सियासी रूप से फैसले भी किए, मुस्लिमों को भी दिया। माना गया कि इंडिया गठबंधन को क्षति पहुंचाने की कोशिश है। कई स्थानों पर यादव को भी दिया, जहां लगा कि वो यादव इंडिया गठबंधन का आधार वोटर है, उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन बसपा की इस बार उस सब कोशिशों को मतदाताओं ने सफल नहीं किया। मायावती जी का वोट प्रतिशत घट गया है। मायावती जी ने कुछ साल पहले मेरठ के चुनाव को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था मुसलमान कट्टरवादी होता है और मुसलमानों के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। मायावती जी का वो बयान भी आपको याद आए, इसलिए सुन लीजिए। कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है, पर कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसकी औरत चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो मेरठ के अंदर फिर जो सुल कास्ट के लोगों ने, मुसलमानों ने तो नहीं किया, वो तो कट्टरपंथी को गया, लेकिन मेरे कहने पर सुल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो अपर कास्ट का वोट जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था, तो वो बीजेपी को हमने ट्रांसफर करा दिया, तो कहीं वो कट्टरपंथी जो है वो चुनाव ना जीत जाए। मायावती जी का एक नया बयान और सामने निकल के आया है, जिसमें मायावती जी ने मुस्लिमों को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कह दिया है कि अब वो मुसलमानों को आसानी से टिकट नहीं देंगी। मायावती जी ने कहा, लिखित बयान में कहा कि मुस्लिम समाज बसपा को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। हमने लोकसभा में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन अब उनको काफी सोच समझकर ही पार्टी मौका देगी ताकि भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। मायावती ने कहा, इस बार यूपी पर देश की निगाहें थी, जो परिणाम सामने आया है वह जनता के सामने है। चुनाव में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। बसपा को लोकसभा चुनाव में इस बार एक भी सीट नहीं मिली है, पिछली बार जबकि 10 सीटें जीती थी। आपको बता दें कि 2019 में सपा बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, बहुत बड़ा गठबंधन माना जा रहा था। यह माना जा रहा था कि भाजपा के खिलाफ आंधी आएगी, लेकिन
जहां जहां बसपा के वोटरों को सपा के आधार वोटर मुस्लिमों का सपोर्ट मिला, बसपा विजयी हुई। लेकिन जहां जहां सपा के प्रत्याशी थे वहां बसपा के वोटरों ने उन्हें उतना सहयोग नहीं दिया, जिसके चलते आशातीत सफलता नहीं मिली थी। मुजफ्फरनगर बागपत जैसी सीट पर जहां राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत अजीत सिंह जी और चौधरी जयंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, यहां भी बसपा का अपेक्षित सहयोग उन्हें नहीं मिला, वो भी हार गए थे। डिंपल यादव कन्नौज से हार गई थी, क्योंकि बसपा के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। राजनीतिक आंकड़े बताते हैं कि 2014, 2017, 2019 और 2022 में बहुजन समाज पार्टी के वोटरों का ट्रेंड रहा है कि जहां हाथी होता था वो हाथी को वोट देते थे, जहां हाथी नहीं होता था वहां उनकी सेकंड चॉइस कमल का फूल होता था। इस बार के चुनाव में जरूर पलटा है, जहां हाथी नहीं था या जहां हाथी था भी, वहां भी दलित समाज ने संविधान बदलने के नाम पर और अन्य आरक्षण खत्म होने जैसी चिंताओं के नाम पर इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, जिसका परिणाम यह रहा कि दलितों के बलबूते ही इंडिया गठबंधन 43 सीट पर जीतने में उत्तर प्रदेश में सफल रहा है। मायावती के बयान आप सुनते रहते हैं, विवादास्पद इस तरह के रहे हैं। इस बयान में भी यह आपत्तिजनक, आखिर मायावती कौन सा कारण मानती है, मुस्लिमों पर ऐसा कौन सा हक मानती है कि मुसलमान उन्हें वोट जरूर दे। मुसलमानों पर आपने ऐसा मुसलमान के लिए क्या किया कि मुसलमान पर आपका हक है कि मुसलमान मजबूरन भी आपको वोट दे। आपको, जबकि मुसलमान की नजर में आप भाजपा की बेटी मानी जाती रही है। जब तेवर के साथ आकाश आनंद बोल रहे थे, आपने उन्हें वापस ले लिया, उनकी सारी जिम्मेदारी ले ली, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में संकेत गया कि मायावती ने भाजपा के दबाव में आकाश को हटाया है। चूंकि उनके तीखे तेवर भाजपा के नेताओं को सहज नहीं लग रहे थे। और अब मायावती जी ने मुस्लिमों के बारे में ये जो टिप्पणी की है, इसका निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम होगा और बसपा को जो झटका लगा है, शायद इस बयान के बाद वापसी करने में बहुत कठिनता होगी। इस वीडियो में इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और रॉयल बुलेटिन को अभी तक सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।